पति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आज रामचरितमानस पारायण का बालकांड 91 क्रमांक पर हम आ गए हैं। भगवान शिव के विवाह की तैयारी हो रही है। हिमगिरी महाराज ने सप्त ऋषियों द्वारा लग्न पत्रिका भेज दी है। पुरोहित के रूप में ब्रह्मा जी आए हैं। लग्न पत्रिका बाँची गई और विवाह का शुभारंभ हो गया। सब लोग जो है भगवान भोलेनाथ को सजाने लगे। सब दूल्हा के रूप में देखना चाहते हैं। देखो नाथ तुम्हारे विवाह। सब देवताओं की अभिलाषा भगवान पूरी करने के लिए और अब जो है भोलेनाथ दूल्हा नाथ बनने जा रहे हैं। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट वही मोर संवारा। अब भैया वन में वो तो जंगल के निवासी हैं, तो वहाँ पर दूल्हा बनाया गया तो क्या मुकुट बनाया, काय का सर्प का मुकुट बनाया। आई मोरो जटा मुकुटो जटाएं सब घुमा करके जटाएं घुमाया बना जटा बना करके मुकुट बना दिया और मोर लगा दिया उसको। तो भैया मुकुट पर मोर होता है, वो नागदेव ऐसे विराजमान कर दिए। वाह, कल्पना करें आँख मूंद करके भगवान भोलेनाथ को हम देख रहे हैं दूल्हा के रूप में कि हमारे भोलेनाथ दूल्हा के रूप में कैसे सज रहे हैं। कुंडल कंकन पहरे ब्याला। हाँ, कान में जो है और ब्याल यानी सर्पों के कुंडल लटक रहे हैं, लटका दिए हैं। तन विभूति पटके हरि छाला। तन विभूति शरीर पर भभूत लगी हुई है और पट क्या है, वस्त्र कौन से पहना है भैया दूल्हा के लिए, कौन से कोई टेडी काट के अच्छे बुलवाए गए अच्छे नहीं, बोले के हरि छाला बाघ छाल है, बाघ की छाल पहना दी गई। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। और गंगा जी शोभायमान है, चंद्रमा शोभायमान है, चंद्रमा चमक रहा है। और अभी भी कुछ जो है आजकल क्या करते हैं, चंद्रमा तो मिलता नहीं है तो दूल्हा के मुकुट में भी कांच के छोटे कांच के टुकड़े लगा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि चंद्रमा है। पर यहाँ तो भैया साक्षात चंद्रमा को फिट कर दिया। कहाँ, सर के ऊपर चंद्रमा और वहीं पर गंगा जी बह रही हैं। तो सुंदर जब क्या है, सिर गंगा और नयन तीन उपवीत भुजंगा। 3 नेत्र और जनेऊ भी पहनते हैं भगवान भोलेनाथ। कुछ लोग कहते हैं भैया गोस्वामियों को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए क्योंकि भगवान शिव के भक्त हैं। अरे भाई, शिव के भक्त हैं तो शिव जी तो जनेऊ पहनते हैं। पहले वो पहनते थे, सर्प का पहनते थे। तो आप भैया आप सर्प का नहीं पहन सकते, आप उनके शिव भक्त हैं आप लोग। तो भैया आप धागा का पहनिए, पर पहनिए जरूर हो पीत भुजंगा। और गणेश जी भी जनेऊ चढ़ता है ना, गणेश जी पे शंकर जी भी जनेऊ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते। अब जब पूजा करते हैं शंकर जी की तो कोई सर्प का जनेऊ चढ़ाते हैं क्या। तो जो जनेऊ शंकर जी पर चढ़ता है उसी को लेकर के आप इस माथे से लगा करके उसे आप स्वीकार करिए, आप भी पहनिए, पूजा तो आप कराते ही। तो भैया जब गृहस्थ आश्रम के भले ही आप अपने आप को, कुछ लोग अपने आप को गोस्वामी कहते हैं, हम तो भैया सन्यासी हैं, हम जरूर नहीं पहनेंगे। अब भैया सन्यासी थे तुम्हारे बाप दादी पूर्वज रहे होंगे कोई, अब तो आप गृहस्थ हो, बाल बच्चे वाले हो, बच्चा पैदा होता है आपके यहाँ तो थाली बजाते हो और जन्म संस्कार मनाते हो, हैप्पी बर्थडे बोलते हो अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के। तो कम से कम हिंदी के संस्कार, सनातनी संस्कार भी तो अपनाओ भाई। तो इसलिए बीज धारण करिए आप लोग, सब लोग, जितने भी लोग जो है जो नहीं कर सक रहे हैं। और आजकल तो भैया गायत्री परिवार की कृपा से तो सभी लोग जनेऊ धारण कर सकते हैं और कर ही रहे हैं और वो गायत्री का जाप कर रहे हैं। तो देखो भैया, युग के अनुकूल मनुष्य को बदल जाना चाहिए। भैया भोलेनाथ क्या बदलेंगे, वो तो यहाँ कैलाश में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, पर जब वो पृथ्वी पर आएंगे, आपके सामने आएंगे तो हो सकता है वैसे ही देश में आ जाए जैसे आप लोग पहनते। तो इस समय तो चलिए अपना थोड़ा बह गया भाई में, चलिए बारात में साथ जाएंगे भोलेनाथ। भगवान दूल्हा बने तैयार हैं, शिवगण जो है भगवान के शिवगण तैयार कर रहे हैं। और
बारात में देवताओं की सारी स्त्रियां आ गई हैं। ब्रह्मा, ब्रह्माणी और गायत्री, सावित्री, नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब सुंदर सुंदर वेश बना करके, नारियों के वेश बना बना करके। अरे रति भी थी बारात में भाई, शिव पुराण तो ये कहता है। हैं सारे लोग बारात में जाकर पहुंच गए, तैयारी कर रहे हैं। गरल कंठ और नर सिर माला। पर भैया देखो, ऐसा ऐसा पिया, इतना जहरीला, इतना हालाहल है कि उनका कंठ नीला होगा, अलग से दिखाई देता है। वो नीलिमा जो है, नीलकंठ, कैसे नील का पक्षी अच्छा लगता है ना, उसके गले में नीलापन है कंठ, नीलकंठ के। तो इसी प्रकार से बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ। और नर सिर माला, और मुंडमाल भी जो है गले में डली हुई है, और सिर में बांध ली है नर सिर माला, नरों के सिरों की माला और यानी हृदय में, गले में। अशिव वेश शिव धाम, इस प्रकार से अशुभ वेश धारण करके गए। पर भैया सुनो, ये वेश धारण करके पहली बार तो मैना ने भगा दिया था, और तैयार कब हुई, उन्होंने कहा जब बिल्कुल सुंदर रूप बना करके, जैसा दूल्हा होना चाहिए वैसे बन के आएंगे तो अपनी बच्ची का मैं विवाह करूंगी। तो भगवान इतने सुंदर बन के कहते कि भगवान विष्णु की इतनी सुंदरता है, वो सुंदरता भी उनके सामने फीकी पड़ रही थी जिस समय वो मैना के सामने गए थे। ये भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिव पुराण कह रहा है। शिव पुराण में साफ लिखा है कि मैना ने कह दिया था कि भाई सुंदर बन करके आएंगे, मैं मान लिया वो भगवान है, पर मेरे लिए तो मेरे जमाई है, और मेरे जमाई जमदूत बन के आएंगे तो भैया मैं स्वीकार नहीं करूँगी, भयंकर रूप धारण करके आज मैं नहीं करूँगी। तो करे त्रिशूल यारू, यहाँ तो भोलेनाथ का वर्णन कर रहे हैं हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं, अभी तो भैया कैलाश में ही है ना, तो किस प्रकार से सजा रहा है। अब शिवगण तो जैसे खुद पहनते उड़ते खाते पीते वैसे सब वो बनाएंगे। तो क्या बता दिया, कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल पहना दिया, हाथ में डमरू विराज में रही है, और चले बसे चढ़ी बाजई बाजा, और बाजने बाजे बज रहे। अब कोई अंग्रेजी के शहनाई जो आजकल बजते वो थोड़ी थे, उस समय एक अलग ढोल नगाड़े बज रहे थे भाई। बसे चढ़ करके बैल पर नंदी बाबा, नंदी पर चढ़ करके चल दिए। देख से भाई सुरती है मुझसे कहा, देखो अब सो देखो भाई, ये देखो स्पष्ट कर दिया ना, सुरती है कोई हर से थोड़ी मुस्कुरा रही थी, वे सब आई हुई थी, और देवताओं स्त्रियां भी वहाँ सब विवाह में उपस्थित थी, तो देख करके सब मुस्कुरा रही है। और भरलायक दुल्हन, और मन वो तो क्या कह रही है भैया, भैया ऐसे दूल्हा के लिए तो संसार में कोई दुल्हन नहीं, और शायद ये कोई दुल्हन मिले, है ही नहीं है, भगवान ने ऐसी दुल्हन बनाई नहीं जैसा दूल्हा है। क्योंकि भैया दूल्हा दुल्हन जैसा एक रूप होना चाहिए ना। तो जब विवाह के समय बैठे थे ना भगवान शिव, तो वैसे ही रूप था जैसा पार्वती का था। विष्णु बिरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सब जो नंदी ने और संगी बजा दी, नंदी ने भृंगी ने शंख बजा दिया, और जो सिंगी बजी चलो चलो बारात चलो बारात चलो, सारे लोग तैयार हो गए बारात के लिए। और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के आ गए, ब्रह्मा जी ने हंस संभाल लिया, सबने अपने 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 सवारी करके और चल दिए भैया। सुर समाज सब भांति अनूपा, और नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। हाँ वही बात फिर से खटक रही है भाई। और जब देखा, इस समय तो गोस्वामी जी तन में हैं, देख रहे हैं, और ये सारे दर्द लोग, सारे देवता लोग और अच्छे अच्छे सवारों वाहनों पर बैठे हुए हैं, और ये जो है दूल्हा जो है बारात के अनुरूप नहीं है, दूल्हा का वेश अलग है। तो और सारे बाराती अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आए और सज बज के आए हैं, और अच्छे किसी के मुकुट लगा हुआ है, जैसे वो किसी ने बनमाला पहनी है, किसी ने और रत्नों के हार पहने हुए। अब देवता लोगों को क्या कमी भाई वहाँ, तो सज बज के सब चले। और आज भी भैया जब बारात में बूढ़ा आदमी भी बड़ा अपना तमाम तरह के अलग लगा करके, और जो कपड़े अपने अच्छे पहन करके, और चाहे थोड़ा गर्दन हिल रही हो, पर बारात में जब जाते हैं तो बारात का एक अलग ही माहौल बन जाता है। कहते हैं बूढ़े को भी जवानी आ जाती है उस समय। तो विष्णु कहा आस बेहस तब बोल सकल दिशिराज। सारे दिक्पालों से कह दिया, सारे देवताओं से, सुनो भाई सुनो सुनो, ऐसा करो, अब सब बारात बन गई ना, सब अलग अलग होकर चलो, सब बिलग बिलग हो चलो, सब निज निज साहित्य समाज, सबका अलग अलग समाज है। वो क्यों ऐसा किया, इशारा कर दिया कि भूत प्रेत देवताओं के साथ साथ में चलेंगे तो ये उपद्रव करेंगे, क्योंकि ये जमात जो है बड़ी उपद्रवी होती है, और देवता लोगों को बिचकाते जाएंगे, कोई उसको हुद्दा मारेगा, कोई कुछ करेगा। तो पहले कह दिया ये सुनो भाई, अपनी अपनी समाज, अपनी अपनी जात के लोग अलग अलग चलो। तो आज भी बारात में जो है
और वृद्ध वृद्ध एक साथ चलते हैं, बच्चे अलग नाचते कूदते चले जाते हैं। ब्राह्मणों का समाज यदि है तो ब्राह्मण लोग अलग स्वस्ति वाचन करते हुए चलते हैं। ऐसा वैसे बहुत कम दिखाई देता है कि कहीं बारातों में नाच कूद नहीं हो रहा, स्वस्ति वाचन हो रहा हो, बहुत कम ऐसा होता है। स्वस्ति वाचन भी 2 श्लोक बड़ी मुश्किल से सुन पाते भैया आज के ज़माने में हैं, पर उनको तो भैया नाच कूद ज़्यादा चाहिए। तो सब लोग कहते हैं कि भैया आज की बारात क्या है? बोले हाँ, ये प्रभाव शंकर जी का प्रभाव है। आज की बारात तो भोले की बारात है। आधे बाराती खाए पिए हुए आपको मिलेंगे, नाचते कूदते चले जा रहे हैं, अंड शंड बोलते हुए, मतलब वही प्रकार जैसे शिव जी की बारात हो है। अब आगे वर्णन करेंगे हमारे गोस्वामी जी, बताएंगे कि शिव जी के बारात में कैसे कैसे बाराती गए हुए थे और क्या क्या उनकी हालत हुई, क्या क्या उनकी स्थिति हुई, कितना स्वागत सत्कार हुआ, ये सब वर्णन आगे करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय। दूल्हा रूप में भगवान शंकर जी को दर्शन करते हुए बोलिए दूल्हा देव भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव शंभो।